Hi everybody. The more you practice the art of thankfulness, the more you have to be thankful for. Today is 27th of September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. This is quiz 145 geography. सनलाइट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो. वाई? बिकॉज ऑफ दिस अल्बीडो फ्रेश स्नो रिफ्लेक्टिव ज्यादा रहेगा. क्लियर स्काई नाइट्स आर कूलर देन क्लाउडी स्काई नाइट्स बिकॉज ऑफ रेडिएशन क्लियर स्काई नाइट्स में रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस होता है. टॉर्नेडोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन कैरेबियन सी. To measure the intensity of tornadoes we use Fujita scale. Which of the following area is more susceptible to typhoon cyclone? The answer is China Sea. आज के सवाल है, where did Madam Kama hoist the first tricolor flag in 1907? The Swadeshi and boycott were adopted as methods of struggle for the first time during which movement? In which year Gopal Krishna Gokhaleji founded Servants of India Society? Who was the first Indian to be elected to the British Parliament? The Indian Council Act of 1909 was provided for what? इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है एडवेंट. एडवेंट का मतलब होता है आगमन. द अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन, थिंग और इवेंट. इंडिया में सबसे नोटेबल पर्सन कौन है? मॉनसून. सो दैट इज वाई हम बोलते हैं एडवेंट ऑफ मॉनसून. लूमिंग का मतलब होता है उभरता हुआ. अपीयर एज अ शैडोई फॉर्म, एस्पेशली वन दैट इज लार्ज और थ्रेटनिंग. अनएनविएबल का मतलब होता है अवांछनीय, डिफिकल्ट, अनडिजायरेबल और अनप्लीजेंट. डेरेलिक्शन का मतलब होता है कर्तव्य का त्याग, द स्टेट ऑफ हैविंग बीन अबैंडन्ड एंड बिकम डायलैपिडेटेड. फैलिएबल का मतलब होता है दोष क्षम, capable of making mistakes or being erroneous. So ये vocabulary words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. आज ये quiz है. 5 cities हैं PQRST connected by different modes of transportation. आपको बताना है ये 4 सवाल हैं इससे 1 2 3 4. ये quiz के इन 4 सवालों के जवाब बताइए. So this is general mental ability. आज 27 सितंबर है. आंसर राइटिंग रिज्यूम करते हैं. द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटोरीज हैज बीन अ कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th century. डिस्कस विद एग्जाम्पल्स. रिमेंबर मेंस क्लासेस में मैंने आपको क्या बताया था? मॉडर्न इंडिया अगर आपको अच्छे से देखना है पोस्ट इंडिपेंडेंस, सारे प्राइम मिनिस्टर साहब के सारे काम देख लो अच्छे से जो उन्होंने वर्क किया है डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर पे. सेकंड, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट फेवरेट टॉपिक है. अगर इस सब्जेक्ट से इस पार्ट ऑफ सिलेबस से सवाल बनता है तो वो बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटोरीज. एंड सी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्वेश्चन भी आया. अब इसको डिस्कस करिए विद एग्जांपल्स, कैसे कैसे राज्यों का निर्माण हुआ. ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस. किस तरीके से? हाउ? तो ट्रोपोस्फेयर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती है. तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताना है. ये ज्योग्राफी है, ये भी GS1 है, ये भी GS1 है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. सो ट्राई टू आंसर दीज 2 questions and submit it to the website srajanindia.1. All right. Now let us come to छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया. सो छत्तीसगढ़ में ये इसकी कुछ रिवर्स है. जैसे छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में यूपी है, इधर झारखंड है, यहाँ उड़ीसा है, दिस इज महाराष्ट्र, दिस इज मध्य प्रदेश, ओके, एंड यहाँ आंध्रा भी है, एंड दिस इज तेलंगाना. तो ये बॉर्डर स्टेट्स हो गए छत्तीसगढ़ के. छत्तीसगढ़ की रिवर्स की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो रिवर्स हैं, दीज रिवर्स, वेट अ मिनट. सो इस मैप में रिवर्स थोड़ा क्लियरली मेंशन नहीं है. लेट अस हैव अ लुक एट दिस बेसिन मैप ऑफ छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ में जो रिवर्स हैं, प्राइमरली जो बेसिन्स हैं वो है महानदी बेसिन, गोदावरी, गंगा, ब्राह्मणी एंड नर्मदा. अब जरूरी नहीं है कि गंगा रिवर छत्तीसगढ़ से बह रही है. बेसिन का मतलब है यहाँ की जो रिवर है, जैसे सोन रिवर है,
ये सोन रिवर जाके गंगा सिस्टम में मिलेगी। सो जो बेसिन है वो आपका छत्तीसगढ़ में भी आ जाएगा। गंगा रिवर इज नॉट देयर बट बिकॉज सोन इज देयर एंड सोन इज गोइंग टू दिस ट्रिब्यूटरी बिकम द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सो सोन सब बेसिन आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। सो दिस इज द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। सी दिस इज नर्मदा बेसिन, देन यहाँ टुवर्ड्स दिस ईस्ट ब्राह्मणी बेसिन है, नॉर्थ में गंगा बेसिन है, देन जो सेंटर है वहां प्राइमरली महानदी बेसिन है, देन साउथ में गोदावरी बेसिन है। सो ये जो डिफरेंट शेड्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज गंगा, दिस इज ब्राह्मणी, दिस इज नर्मदा, दिस इज महानदी एंड दिस इज गोदावरी। दीज आर बेसिन्स। महानदी बेसिन में मिल सकती है शिवनाथ सब बेसिन, हसदेव, मान, ईब, पैरी, जोंक, केलो, तेल। और गोदावरी में है इंद्रावती, सबरी, वेनगंगा। गंगा बेसिन में है सोन और इसके अलावा ब्राह्मणी और नर्मदा बेसिन भी है। सो दीज आर रिवर्स ऑफ छत्तीसगढ़। आप हैं राजा राम मोहन रॉय, ट्रिब्यूट टू द इंडियन रिफॉर्मर, 22nd of May 1772 to 27th of September 1833। तो डेथ एनिवर्सरी है आज। प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशंस जो मेड किए थे बाय राजा राम मोहन रॉय। कॉन्ट्रीब्यूशंस, रिफॉर्म्स में आपका नाम बहुत ऊपर है। देन दिस इज वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज इनक्रेडिबल इंडिया। तो टूरिज्म का इंडिया में बड़ा स्कोप है। आप बताओ टूरिज्म कितने कैटेगरीज के हो सकते हैं? जैसे एक होता है एडवेंचर टूरिज्म, रिवर राफ्टिंग के लिए आप जा रहे हो। दूसरा हो सकता है से मेडिकल टूरिज्म, गल्फ कंट्रीज से कोई इंडिया ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है बिकॉज इंडिया में क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे डिफरेंट टूरिज्म हो सकते हैं। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल टूरिज्म? कुछ नाम बताइए, पॉसिबल टूरिज्म क्या हो सकते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई द पर्सन? गेस हु। देन आज हिंदी पखवाड़ा में डीप फ्रीजिंग, फूड प्रोसेसिंग में डीप फ्रीजिंग एक वर्ड होता है। डीप फ्रीजिंग मतलब टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है और उससे बैक्टीरियल जो ग्रोथ है या फिर जो फूड खराब होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। सो जब फ्रोजन है, डीप फ्रीजिंग है, तो फूड का हम शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। सो दिस इज डीप फ्रीजिंग। देन ये है ब्लू चिप्स कंट्री। ब्लू चिप्स कंपनीज, कल मैंने आपको स्टॉक्स के बारे में बताया था। ब्लू चिप्स वो होती हैं जो यूजुअली बहुत रिलायबल मानी जाती है। एक होती है गिल्ट एज्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट। ब्लू चिप्स होती है कंपनीज, जैसे वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ये काफी रिलायबल कंपनीज मानी जाती है। बिलियंस इनका वर्थ है, हाउस होल्ड नेम है, रेपुटेशन है, अर्निंग है, डिविडेंड टाइम पे देती है, इंडस्ट्री लीडर्स है। यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। सो दीज आर कॉल्ड ब्लू चिप्स कंपनी। ओके, सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। This is our reference material for today. This is the Hindu Delhi edition and this is Indian Express Delhi edition once again. आज की जो प्रीलिम्स की क्लास होगी, आज हम पढ़ेंगे बैंक्स के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, MCLR, डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं लाइक स्टैट्यूटरी, लिक्विडिटी रेशियो एटसेट्रा वी विल ट्राई टू कवर टुडे। प्रीलिम्स क्लास जो इकोनॉमी की है इसमें कपल ऑफ डेज और चाहिए, देन इसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ये जो कोर्स है दिस इज इंडिविजुअल गाइडेंस ईयर लॉन्ग कोर्स प्रीलिम्स 2023 तक, 28 मई 2023। इसमें एक्सक्लूसिव 1-to-1 मेंटोरशिप इंक्लूडेड है और लॉट्स मोर के अंदर हमने इकोनॉमी पढ़ा, अब हम पॉलिटी पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द वीडियोज एंड नोट्स एटसेट्रा, सो वो आप रिवाइज कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सेशंस में हम रिवीजन क्लासेस भी कर लेंगे। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। द फी फॉर दिस कोर्स इज 1111। यू कैन स्कैन दिस UPI QR कोड एंड मेक योर फी पेमेंट। और इसके बाद एक मेल ड्रॉप कर दीजिए 1@srajanindia.1 पे। आई विल सेट अ गूगल फॉर्म विद यू, फिल दैट फॉर्म एंड देन लाइव क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे। ओके, सो दिस इज द हिंदू नाउ, दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर नाउ। ओके, अब जो फर्स्ट न्यूज है वो है एचिंग हिस्ट्री। आप हैं जॉर्जिया मेलोनी होल्डिंग अ प्लैकार्ड रीडिंग थैंक यू इटली आफ्टर अ स्पीच इन रोम ऑन मंडे। तो आप अभी इलेक्शंस जो हुए थे इटली में, इटली के जो इलेक्शंस थे, तो इटली की नेशनलिस्ट पार्टी है वहाँ की और चुनाव वहाँ पे जीता है। अब मुद्दा ये आ रहा है कि एक डिबेट चल रहा है कि दिस इज फार राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट और लेफ्टिस्ट। इसको हम फिर कभी
2-3 दिन बाद देखेंगे। देन दिस इज इटली। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग, दिस इज सीजनल शिफ्ट। ये मिस्ट है, मिस्ट फ्लोटिंग इन द एयर, कहां पर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। आफ्टर 10 हॉट सनी डेज नीलगिरी हैव बीन रिसीविंग रेन सिंस संडे। सो विंटर, विंटर ब्यूटिफुल दिस सीनरी। ये है मिस्ट, मिस्ट। मिस्ट और फॉग में क्या डिफरेंस होता है? टेल। मिस्ट, पहाड़ों में अक्सर दिस मिस्ट ज्यादा नजर आता है हमें, मिस्ट। जब ऐसे स्लोप है, दिस इज कॉल्ड मिस्ट, मिस्ट। और दिस इज कॉल्ड फॉग। मिस्ट और फॉग में क्या डिफरेंस होता है? टेल। रुपी ड्रॉप्स टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ 81.67 अगेंस्ट डॉलर। तो रुपी प्लंज हो गया है अनदर रिकॉर्ड लो डॉलर के अगेंस्ट, सो विच इज अ कॉज ऑफ वरी। रुपी का कंटिन्यू स्लाइड है तो इससे एडवर्स इंपैक्ट होगा इंपोर्ट में। इंपोर्ट में जो सामान हम बाहर से बुलाते हैं, अब उसमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ट्रैवल करने बाहर जाते हैं तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो करेंसी ये जो फेल हो रहा है 81.09 तक पहुंच गया है, तो दिस इज रुपी का डेप्रिशिएशन, दिस इज कॉल्ड रुपी डेप्रिशिएशन। जब मार्केट बेस्ड होता है रुपी का राइज होना या फॉल होना, दैट इज कॉल्ड एप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन। और गवर्नमेंट एज अ पॉलिसी रुपी को कम कर रही है तो वो होता है डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। दिस इज नॉट डिवैल्यूएशन, दिस इज डेप्रिशिएशन। आरबीआई ने रुपी को फ्री छोड़ रखा है, रुपी को वो मैनेज नहीं करता है। व्हाट आरबीआई डज इज, आरबीआई रुपी को एक कुशन प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट ऐसे चेंजेस नहीं हो, जैसे रुपी का सपोज और अभी कम हो सकता है 85 तक जाएगा, तो व्हाट आरबीआई विल ट्राई टू डू कि उसको वो कुशन करेगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा। ये नहीं कि कल उठे और 85 हो गया, नो। सो दिस इज रुपी ड्रॉप्स टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ 81.67 अगेंस्ट डॉलर। सो दिस इज रुपी। ये अगेन दिस इज द फैंटास्टिक न्यूज। सेंटर्स पुश फॉर नेविक सिस्टम लैंड स्मार्टफोन जायंट्स ऑन अननोन रोड। व्हाट इज नेविक? ये नेविगेशन सिस्टम होता है, जैसे जीपीएस है, जीपीएस है यूएसए का, एक ग्लोनास होता है, एक गैलीलियो भी है। दीज आर नेविगेशन सिस्टम। जैसे हम गूगल मैप्स यूज करते हैं, दिस इज अ नेविगेशन बेस्ड ऑन नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट्स। अब जो जीपीएस है, दिस जीपीएस इज यूएस बेस्ड। सो अगर हम बहुत ज्यादा जीपीएस पे रिलाई करते हैं, सो वी आर रिलाइंग ऑन यूएसए। यूएसए ने अभी F-16 अपग्रेड भी कर दिया है पाकिस्तान को। कारगिल वॉर की जो मेमोरीज हैं वो भी अभी तक हम भूले नहीं है। सो द पॉइंट इज, बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस ऑन दिस जीपीएस वुड नॉट बी राइट। वी नीड वन खुद का इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम हमें चाहिए। सो यूनियन गवर्नमेंट इज पुशिंग टेक जायंट्स टू मेक स्मार्टफोन कंपैटिबल विद इट्स होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम, होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम। सैमसंग, शाओमी, एप्पल, इनको अब दिस नाविक को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट मैंडेटरी बना रही है। तो नाविक क्या है? हमारा खुद का डोमेस्टिक है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन इसका फुल फॉर्म है। तो जीपीएस को रिप्लेस नहीं करेंगे, बट नाविक प्रोविजन शुड ऑल्सो बी देयर, कि इनकेस अगर जीपीएस डेटा अवेलेबल इंडिया को नहीं हो, देन ऑल्सो हमारे पास नेविगेशन रिलेटेड चैलेंजेस नहीं आने चाहिए। अब ये नाविक कैसे काम करता है? सो दिस इज अ न्यूज़पेपर वीडियो, वेट फॉर अ डे और टू। इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन्ड सेक्शन आने वाला है अभी आगे। सो दिस इज नाविक, दिस इज नाविक, वी विल कवर इट दैट वे। ओके, सो दिस इज द हिंदू। इससे क्या होता है? एफिशिएंसी आ जाती है और हर चीज हम लेयर में समझते हैं। आज हमने समझ लिया नाविक क्यों जरूरी है, कल या परसों में इसका एक बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आने वाला है। वी विल डू दिस देन 10% EWS रिजर्वेशन इज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस चंद्रू साहब ने कहा। एक्चुअली रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है इसमें ओवरहॉल जरूरी है, ऑल टाइप ऑफ रिजर्वेशन। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसको एक्चुअल में जरूरत है रिजर्वेशन की, जिसको एक्चुअल में जरूरत है रिजर्वेशन की। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट पर्सन, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड देन आइडेंटिफाई करने के बाद आप रिजर्वेशन उस तक कैसे, बेनिफिट्स कैसे पहुंचा पाओगे? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इकोनॉमिकली वीकर में डिफिकल्टी ये होती है कि इकोनॉमिकली वीकर एक परमानेंट नहीं है। दिस कुड बी अ टेम्पररी सिचुएशन, टेम्पररी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम स्टूडेंट इज क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, अच्छे स्कूल कॉलेजेस से आपने पढ़ा है, बट बिकॉज से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, काफी साल से यू आर purposefully not taking exam, not taking any employment and preparing, so your financial condition is not good, and in that case
अगर आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लेते हैं तो क्या वो मोरली एथिकली करेक्ट होगा? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। देन राइम एंड रिदम, कल्चरल फिएस्टा, तो एरानुकुलम डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल कोची है और यहाँ पे ये ट्रेडिशनल वर्ल्ड टूरिज्म डे के टाइम पर ये चीज यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, ये जो हेडगियर आपको दिख रहा है ये किस डांस फॉर्म में यूज होता है, किस डांस फॉर्म का ये एग्जाम्पल है? कैन यू आइडेंटिफाई दिस हेडगियर इन दिस कॉस्ट्यूम सेटअप एटसेट्रा? किस डांस फॉर्म को आइडेंटिफाई कर रहा है? तो दिस इज राइम एंड रिदम। कल जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था सॉफ्ट पावर क्या होता है, कुछ सॉफ्ट पावर के एग्जाम्पल्स बताइए। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से वहां पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फैंटास्टिक। यही चीज आपको रियल एग्जाम में काम आने वाली है। ये कोई एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज, इस बार मेंस भी आपने लिखा, मैं हमेशा आपको बताता हूँ ये कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि एग्जाम के एक दिन पहले आपने एक किताब पढ़ ली उससे सब सवाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपना होराइजन ब्रॉडन करो, ट्राई टू लर्न ये सारी चीजें जो मैं डेली पेपर में दिखाता हूँ, इन चीजों के बारे में क्यूरियोसिटी लाओ, क्यूरियोसिटी। आई डू नॉट ट्राई स्पून फीडिंग बिकॉज स्पून फीडिंग से वैसे भी कोई रिजल्ट्स आने हैं नहीं, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो ऑलवेज आई ट्राई टू पुश की यू गॉट द डायरेक्शन, यू गॉट द डिसिप्लिन, you got a very good platform, very good these community is excellent, so try to take maximum advantage of this entire ecosystem and आपको भी अपने एंड से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जब तक खुद से आग नहीं लगेगी आपका बहुत डिफिकल्टी होगा। ऐसा ये एग्जाम नहीं है कि स्पून फीडिंग करके पास करा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो प्रोएक्टिव बनिए, पार्टिसिपेट करिए। दिस इज होम एंड अब्रॉड। If India is to unite polarized nation, it must bring divisive forces under control. तो UNGA में अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने फिर बताया, इंडिया का पास्ट बताया, प्रेजेंट बताया, फ्यूचर बताया। वी आर सच अ रेस्पॉन्सिबल कंट्री, बट अक्सर क्या होता है हमारी अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। सो इन दैट केस हमें यहाँ आइडेंटिफाई कराना जरूरी है कि व्हाट हम क्या टेबल पे ब्रिंग कर रहा है इंडिया। इंडिया का पास्ट देखो, इंडिया का प्रेजेंट देखो, इंडिया का फ्यूचर देखो। इंडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री। अब थ्रू आउट द हिस्ट्री देखो इंडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री रहा है और उस केस में यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं है, सो दिस इज नॉट राइट। स्पेशल एम्फेसिस दिया, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक में भी इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, दिस इज एक्सीलेंट। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म में देखिए, एक्सीलेंट। सो द पॉइंट इज कि हमें बेटर रिकॉग्निशन चाहिए यूएनएससी में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर चाइना हो, इंडिया ने बहुत संयम से यहाँ पे काम किया है। सो द आइडिया इज एरा ऑफ वॉर इज ओवर। सी, इंडिपेंडेंटली हमने डिसीजन दिया, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली इंडिया का स्टैंड दिया रशियन क्राइसिस में, एरा ऑफ वॉर इज ओवर। एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। यूरोपियन कंट्रीज फाइट विद ईच अदर एंड द वर्ल्ड पेज द प्राइस। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। सो द आइडिया इज कि यूएनजीए में इंडिया अपना स्टैंड प्रेजेंट करे, इंडिया स्टैंड करे और अपनी बात को रखे वहां पे। देन रशिया ऑब्वियसली हमारा डियर फ्रेंड है, ऑल वेपन्स जो है दिस रशिया के साथ डायलॉग्स है। सिमिलरली यूएसए के साथ भी हमारे फाउंडेशनल अग्रीमेंट है। इंडिया का इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। 2047 तक हमारा टारगेट है डेवलप्ड कंट्री बनना, जिसको अचीव करना है। दैट इज वाई ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, अभी अमृत काल है। अभी G20 की भी मीटिंग है इंडिया में। सो द आइडिया इज प्रेसिडेंसी मिल गई और वर्ल्ड की टॉप 20 कंट्रीज इकोनॉमिकली यहाँ पे होंगी G20। अब बताओ इंडिया के नेबर्स में G20 कौन कौन सी कंट्री है? G20 के अंदर इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं, who all neighbors are in there in G20. So the point is कि इंडिया इज अ वेरी रेस्पॉन्सिबल कंट्री। हम ब्रिज करें, पोलराइज जो वर्ड हो गया है, बिटर डिवाइड्स हो गया, इंडिया कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिकॉज इंडिया के कॉर्डियल रिलेशंस है विद ऑल ऑफ द कंट्रीज। देन इंडिया को नेबरहुड पॉलिसी भी है, इंटरनेशनल लॉ भी है। सो वॉर का टाइम खत्म और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। और इंडिया की जो ड्यू रिकॉग्निशन है, जो ड्यू पोजीशन है वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में, उसको भी क्लेम करना इज रिक्वायर्ड। देन टर्निंग इनवर्ड, अब ये यूरोप का है। देन पुटिंग पावर बैक इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, इसमें कुछ पॉलिटिकल अंडरटोन्स भी हैं। द आइडिया इज कि डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। डेमोक्रेसी में रूल पीपल का होता है, पीपल, डेमोक्रेसी इज फॉर बाय ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में जरूरी होता है कि जो पीपल हैं वो वेल एजुकेटेड हो,
सेंसिबल हो, पीपल राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग रखते हो, बिकॉज इन द एंड इट्स द पीपल जो वोट कास्ट करते हैं। अक्सर मैं आपको बोलता हूं, अगर आप चुनाव में इफ यू आर एलिजिबल, आप अपना वोट कास्ट नहीं कर रहे हो, देन यू हैव गॉट नो राइट टू मेक अ कमेंट ऑन कि ये गवर्नमेंट कैसा कर रही है, क्या कर रही है, दिस एंड दैट, बिकॉज आपने अपना ड्यूटी फुलफिल नहीं किया। सो द पॉइंट इज, ये जो अवेयरनेस है, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज जैसी जनता होती है वैसा ही फिर चुनाव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। सो दिस इज रिक्वायर्ड, डेमोक्रेसी इज रिक्वायर्ड। अब डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स आ रही है, पॉपुलिज्म की एक प्रॉब्लम होती है, वो राइट है या रॉन्ग है दैट डजंट मैटर, ज्यादातर जनता मांग रही है तो वो पॉपुलिस्ट मेजर हो जाता है। तो लीडर्स को एट टाइम्स जो पॉपुलिस्ट मेजर है उससे भी ऊपर उठ के करेक्ट डिसीजन लेने की जरूरत होती है। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, पॉपुलेशन है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है, मिसगिविंग्स है अबाउट मोरल प्रोग्रेस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो दीज ऑल थिंग्स जो फिशर्स कहे जा सकते हैं डेमोक्रेसी में, उसमें वर्क करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी के साथ सबसे अच्छी चीज ये होती है कि डेमोक्रेसी सेल्फ करेक्टिंग होती है। वी सपोर्ट so much this democratic form of government because we have tried dictatorship, we have tried this religion based government, we have tried this like kingdoms etc. ये जितने भी फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट्स बनी है, सबसे बेस्ट डेमोक्रेटिक ही होती है, डेमोक्रेटिक होती है। सो दैट इज वाई डेमोक्रेसी सेल्फ करेक्टिंग होनी चाहिए, कोर्स करेक्शन भी होना चाहिए। और डेमोक्रेसी में पावर होती है पीपल में। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एम्पावर एंड एजुकेट द पीपल। पीपल करेक्ट है तो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी भी करेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज डेमोक्रेसी। देन पिचिंग इंडिया एज अ सिग्नेचर डेस्टिनेशन, यहाँ यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने ये आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल में प्राइमरली बात किया है टूरिज्म के लिए इंडिया इज वेरी रिच हेरिटेज है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, मॉडर्न हो, टेक्नोलॉजी हो, कल्चरल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर हुआ, वी हैव गॉट एवरीथिंग, कंप्लीट पैकेज है इंडिया। सो द आइडिया इज, जैसे धौलाधार रेंज है तो हमारे दिस प्लेन्स भी हैं, बीचेस भी हैं, माउंटेन्स भी है, ट्राइब्स भी हैं, और देन मेट्रोपॉलिटन्स भी है, फॉरेस्ट भी है, मेट्रोपॉलिटन्स भी है, डेजर्ट भी है, एंड दिस स्वम्प्स भी है हमारे यहाँ, वी हैव गॉट एवरीथिंग। तो धर्मशाला डिक्लेरेशन हुआ था, इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो होगा वो टूरिज्म को बढ़ाना है, एक ब्रांड बनाना है, हमें एक ब्रांड इंडिया बनाना है, ब्रांड इंडिया, ताकि वर्ल्ड में जैसे इंडिया का नाम आते ही दीज ऑल थिंग्स, चाहे सॉफ्ट पावर हो, ऑल द गुड थिंग्स जो हो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, एक ब्रांड बने। तो धर्मशाला डिक्लेरेशन एम्स टू रिकॉग्नाइज इंडियाज रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड ग्लोबल टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ाना है। और ये 2019 स्पीच में भी कहा था, कोविड-19 के कारण टूरिज्म में प्रॉब्लम आया, अब इसको वापस आगे रिवाइव करें। नेचर, कल्चर, स्पिरिचुअल, इंडिया स्पिरिचुअल लीडर है वर्ल्ड का, स्पिरिचुअल ब्यूटी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इन सब चीजों पे गवर्नमेंट वर्क करे, बिकॉज टूरिज्म इज वन सेक्टर जो ह्यूज अमाउंट पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ह्यूज अमाउंट पे। टूरिज्म हमने अगर करेक्ट कर लिया तो इट्स अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। सो दैट इज वाई यहाँ हमें जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट की सेफ्टी, कन्वीनियंस, इन सब चीजों पे भी हमें वर्क करने की जरूरत है, ताकि उनका एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहे यहाँ पे। तो इस पूरे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है, इन पे ओवरऑल एक पॉलिसी के थ्रू इज रिक्वायर्ड, टूरिज्म सपोर्ट दे हम। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी स्किल मिशन लाए, पीपीपी लाए, प्राइवेट सेक्टर को लेके आए। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव होता है, अतिथि देवो भव, तो इसको हम लेटर एंड स्पिरिट में यहाँ पे प्रोवाइड करें। एंड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, समबडी इज कमिंग टू अवर इंडिया, देन इट इज अवर एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी कि टूरिस्ट का सेफ्टी सिक्योरिटी इज पैरामाउंट। देन दिस इज गोल, तो गोल हमारा ये होगा, मेजर टूरिज्म आइडेंटिफाई करें, एयर ट्रैफिक, जैसे एक वीजा ऑन अराइवल भी होता है, वीजा ऑन अराइवल दे, आइडेंटिफाई करे, बिकॉज टूरिज्म से टूरिस्ट जो भी पैसा लेके आएगा वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा, इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर हुआ है, वेरी बिग ये एक्सचेकर अर्नर है टूरिज्म, इस पे सिस्टमैटिकली वर्क करे दिस वर्ल्ड टूरिज्म डे। सो आपका सवाल ये था कि कितने टाइप के टूरिज्म पॉसिबल है, थिंक एंड आंसर। समरकंद अ मिनिएचर ऑफ एन इमर्जिंग वर्ल्ड, ये भी बड़ा अच्छा लिखा है आर्टिकल। अभी जो मीटिंग हुआ एससीओ में, बिकॉज दिस जो अभी टाइम आ रहा है, दिस बिलोंग्स टू एशिया, यहाँ चाइना भी था,
यहाँ इंडिया भी था और यहाँ पर दिस बिकॉज रशिया एशिया में भी है तो रशिया भी था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से इंडिया ने अपना स्टैंड लिया, रशिया को मैसेज बताया, बट ऐसा नहीं है कि रशिया से दिस हमारा एक्रीमनी है, नो। यहाँ रशिया के साथ कॉर्डियल फ्रेंडली टॉक भी हुआ, 1-to-1 सेशन, 1-to-1 मीट हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एंड व्लादिमीर पुतिन का। तो दिस इज गुड, दिस इज गुड। अब ये आगे की डायरेक्शन सेट करेगा। अभी चाइना में भी जो मिस्टर शी जिनपिंग है, लेट अस सी आगे क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है नेक्स्ट 1 or 2 वीक्स, जो डिसाइड करेगा कि आगे किस डायरेक्शन में जियोपॉलिटिक्स मूव होगा। सो लेट अस वेट एंड वॉच। ओके, सो दिस इज देयर। सेंचुरी ड्रॉट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच अफेक्टेड, ट्विटर, वर्ल्ड बैंक अभी फ्लड हिट पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। सो दिस इज व्हाट वर्ल्ड बैंक का मैंडेट होता है। रिहैबिलिटेशन, रीडेवलपमेंट, डिस्ट्रक्शन हुआ है तो उसको ओवरकम करना, इन सब में वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। हैवी रेनफॉल पंजाब में खारिफ क्रॉप को इम्पैक्ट कर रहा है, पैडी खारिफ। अ पुश फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अब सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? कोविड-19 हुआ, सेमीकंडक्टर का लॉजिस्टिक्स का सप्लाई चैलेंज आया। कोविड-19 के बाद ताइवान क्राइसिस हो रहा है तो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दैट इज़ वाई हमें इंडिपेंडेंट बनना है सेमीकंडक्टर्स में। इसलिए हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी लेके आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, 10 बिलियन चिप, 10 बिलियन चिप मेकिंग इनिशिएटिव्स को अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया। तो दिस इंडस्ट्री इज रियली बिग बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स इज एवरीवेयर। आपका स्मार्टफोन हो गया, अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इज एवरीवेयर। और इन सब के लिए जरूरी होता है दिस सेमीकंडक्टर चिप। तो सी द नंबर, 500 से 600 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है सेमीकंडक्टर का। इंडिया को इसमें, हमारे पास इतने सारे इंजीनियर्स वगैरह भी हैं, इसमें हमें फुल थ्रॉटल इसमें वर्क करना चाहिए। तो बेसिक कंपोनेंट सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सिलिकॉन होता है, मेटल, देन नॉन मेटल और एक सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर होता है। मैं इसको बाद में फिर एक बार और अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे थ्रेशोल्ड एटसेट्रा होता है और फिर इलेक्ट्रिक करंट वगैरह हम पास कराते हैं, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर एटसेट्रा, डायोड्स। सो एक सिल्वर ऑफ सिलिकॉन चाहिए जिसमें माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स हैं एंड फ्लो ऑफ करंट उसमें हम डिसाइड करते हैं किस तरीके से वो बायस्ड है या चार्ज कैसा लगा है, और एक चिप बनता है। शुरू में ये चिप बहुत ज्यादा ह्यूज साइज के होते थे, फिर होता है मिनिएचराइजेशन, और अभी तो जैसे 3 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर हम काफी छोटे चिप्स बनाने लग गए। इससे एफिशिएंसी आती है, इंटीग्रेटेड चिप्स बनाते हैं हम। जैसे एप्पल के अभी जैसे M1 M2 प्रोसेसर्स आए, इसमें एक ही चिप में सारे कंपोनेंट्स ऐड हो गए, बर्न कर दिया उसे। सो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है और चिप्स तो पावरफुल होते ही जा रहे हैं। एक मूर्स लॉ भी है कि जो ट्रांजिस्टर्स है वो डबल होते जा रहे हैं। अब चिप में क्या होता है? चिप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगती है, देन इसके बाद ATMP, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग करना पड़ता है। तो दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्क और बहुत वेल ट्रेंड चाहिए यहाँ पे। जैसे ताइवान है, ये 5 नैनोमीटर चिप बनाता है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC। मैक्सिमम चिप्स यहीं पे आ रहे हैं, चाहे वो आर्म दिस का लो, स्नैपड्रैगन लो, या फिर एप्पल भी यहाँ पे दिस हेविली डिपेंडेंट है। तो दीज चिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं रेयर अर्थ मिनरल के, वो जैसे डिपेंडेंट हो गए थे हम यूक्रेन पे, रशिया पे। दिस इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक्स। सो इंडिया PLI लेके आ रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है, हम चिप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे। और जैसे अभी गुजरात में भी चिप मैन्युफैक्चरिंग का दिस प्लांट लगने की बात है। फॉक्सकॉन, वेदांता, ताइवान के चिप मेकर्स आ रहे हैं। चैलेंजेस अब ये होगा कि एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे हम प्रॉपर करें उन्हें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इससे रिलेटेड लॉजिस्टिक्स हुआ, हमें ट्रेंड स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा यहाँ पे दे। दिस इज अगेन अ वेरी अर्ली टॉपिक, ये अभी और ग्रो होगा टॉपिक, इसको हम रिविजिट करेंगे। देन शिंजो आबे एंड नो योर इंग्लिश में है मोडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। मोडेस्ट पर्सन डजंट बोस्ट ऑफ हिज अचीवमेंट, ही इज नीदर वेन नॉर कंसीटेड। तो मोडेस्ट होना मतलब यू आर लाइक ओके, बहुत ज्यादा दिस सेल्फ बोस्टिंग वगैरह नहीं है। ही डजंट प्रोजेक्ट हिमसेल्फ डिस्पाइट इंटरनेशनल फेम, वो सबको प्ले डाउन कर देता है, काम चिल रहता है। अ हम्बल मैन थिंक्स हाईली ऑफ अदर्स एंड लोली ऑफ हिमसेल्फ, हाईली ऑफ अदर्स एंड लोली ऑफ हिमसेल्फ। रिलीजियस सेंस, ही इज द वन हु ट्राइज टू रिड्यूस हिमसेल्फ टू अ जीरो। तो अक्सर हम इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। मोडेस्ट है, ह्यूमिलिटी है, दीज आर टू थिंग्स। देन वी प्रे विद अ हम्बल हार्ट, हम हम्बल हार्ट के थ्रू प्रे करते हैं बिकॉज वी आर प्रेइंग।
मोडेस्ट का मतलब यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, यहाँ हम हम्बल वर्ड यूज करेंगे। ऐसे ही एक ह्यूमिलिटी वर्ड आता है, ह्यूमिलिटी। देन पुट डाउन का मतलब होता है पुट डाउन द बुक ऑन द टेबल, वहां पे आप किताब रख दो। पुट डाउन द कप, यू आर आस्क्ड टू प्लेस इट ऑन टेबल। पुट डाउन द कप, पुट डाउन द बंडल ऑन द फ्लोर, टू पुट डाउन समबडी। अब देखो यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया, बट फिगरेटिवली हम बोले टू पुट डाउन समबडी मतलब उसको साइलेंस करा दिया गया, सप्रेस कर दिया। द गवर्नमेंट हैज पुट डाउन द अपोजिशन सक्सेसफुली। इट इज नॉट ईजी टू पुट डाउन ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। ही कांट बी पुट डाउन इजीली, सप्रेस नहीं हो रहा है। ओके, तो दैट इज व्हाई आई से इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। यहाँ बोलते कुछ है, लिखते कुछ है, प्रोनाउंस अलग होता है और उसकी स्पेलिंग भी अलग हो जाती है। टू पुट डाउन ऑल्सो मीन्स टू रिकॉर्ड राइट डाउन। लिखने को भी पुट डाउन बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ अपने थॉट्स, अपना वर्क को हमेशा रिकॉर्ड रखा करो। लेट मी पुट डाउन योर टेलीफोन नंबर, आई मे फॉरगेट इट, बिकॉज ह्यूमन नेचर है, हम भूल जाते हैं। बट अगर आपने लिख लिया है तो वो याद रहेगा। देन इसके बाद यू मे पुट मी डाउन फॉर 2 tickets. इट मीन्स लाइक प्लीज पुट मी डाउन फॉर ₹20. इट मीन्स राइट माई नेम अगेंस्ट इट एंड राइट ₹20. You may put me down for 2 plots. Shall I put you down for the class on Thursday? आपने वहां पे लिख के बता दिया। Put your foot down मतलब आप assert कर रहे हो अपनी authority, ये काम ऐसे ही होगा। I put down his frustration to his failure in the examination. I put down the loss to mismanagement. तो ये सब इंग्लिश के वेरियस शेड्स हैं, इसको एक बार और देखना। नो योर इंग्लिश। देन गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स गिवन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। यूट्यूब भी एक्टिव हो गया है। कंटेंट हेट्रेड का कोई जगह नहीं होना चाहिए, हेट्रेड का नहीं। डोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, डोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। देन प्राइम मिनिस्टर साहब लीव्स फॉर जापान फॉर शिंजो आबे's फ्यूनरल। सेंट्रल लिस्ट। देन दिस इज लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का। हरिकेन बांग्लादेश बोट ट्रेजेडी। एंड देन दिस इज ईरान एंड क्यूबा। सेंसेक्स गिर रहा है 1.6%। तो ये क्या हुआ, बियर हुआ या बुल हुआ? एप्पल अब आईफोन 14 इंडिया में बनाएगा, पैसे कम करने चाहिए इसको। AI हैज क्लियर ₹150 crore इन रिफंड सिंस प्राइवेटाइजेशन। सो दिस इज द हिंदू। अब आता है इंडियन एक्सप्रेस। तो यहाँ पर सी यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी। जयशंकर साहब ऑन यूएस क्लियरेंस ऑफ पैकेज फॉर पाक F-16। तो अब हमारा स्टैंड भी ये होगा, यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यूएसए। क्योंकि F-16 क्लियरली, ये F-16 इंडिया के अगेंस्ट यूज हुआ था, अभी ये दोबारा फिर यही चीज होगा। एंड यूएस यहाँ पे अपग्रेड कर रहा है, बेटर वेपन्स एंड दिस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज अगेंस्ट डायरेक्ट, दिस इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है यूएसए। तो यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी। ओके, देन दिस इज रॉयल मेस एंड दिस इज द यूरोप बॉम्ब। यूरोप में अभी बहुत डिफिकल्टी चल रही है। मॉनसून मिजरी, स्पेटियल एंड टेम्पोरल पैटर्न, स्पिरिट ऑफ द गेम। अब सी रूल्स होते हैं, रूल्स आर रूल्स, तो रूल्स फॉलो होने चाहिए, दैट्स ऑल। एंड स्पाइडर स्टिल, बिकॉज बिना रूल्स के स्पोर्ट्स नहीं होता। स्पोर्ट्स मतलब रूल्स। डिसाइडिंग द रेयरेस्ट ऑफ रेयर, अभी एक बात चल रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। शिंजो आबे की लेगेसी में एक बहुत बड़ा नाम है और वो है क्वाड शिंजो आबे। और जापान जिस तरीके से कि जापान शिंजो आबे के टाइम पे यूजुअली जापान को ऐसा कहा जाने लग गया था कि वो एक वासल स्टेट बन गया है यूएसए का आफ्टर से 1945 दिस वर्ल्ड वॉर 2। बट जापान इंडिपेंडेंस पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ था ड्यूरिंग दिस प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर था यहाँ पे। तो दिस इज देयर। और प्लस ऑब्वियसली इंडिया के साथ काफी क्लोजर टाइज थे, तो इंडिया के लिए भी एक ये ह्यूज लॉस हुआ है आबे। देन दिस इज कनाडा टू रिमूव ऑल कोविड बॉर्डर। ये अगेन एक्सीलेंट न्यूज है। जो डायनासोर्स थे उनका एक्सटिंक्शन कैसे हुआ? एक एस्ट्रॉइड या कुछ उल्का या फिर कुछ ऐसा आया स्पेस से और उसने हिट किया अर्थ की सरफेस को और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, क्लाउड हुआ और फॉर मंथ्स सब बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन एंड दिस सनलाइट ब्लॉक हो गया एटसेट्रा। एंड जो डायनासोर्स जो एक टाइम पे लाइक ह्यूज डायनासोर्स ऑल ओवर द अर्थ थे, ये वाइप्ड आउट हो गए। अब ऐसे ही कोई वापस अगर हो गया तो हमारा क्या होगा ह्यूमन बींग्स का? सो दैट इज वाई हमने ये डार्ट स्पेसक्राफ्ट बनाया कि कोई अगर एस्टेरॉइड ऐसे आता है अर्थ की तरफ तो डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट स्पेसक्राफ्ट है, हम उस एस्टेरॉइड को हिट करेंगे, कोलिजन होगा, डार्ट क्रैश करेगा, इतनी मिसाइल्स माइल्स पे यहाँ पे हिट करेगा। और मिशन में एस्टेरॉइड 500 फीट डायमीटर का था, हाफ वाइड एस्टेरॉइड ये नाम था, उसको हमने हिट किया
तो नासा इस तरीके से एस्ट्रॉइड को क्रैश करेगा, तो ऑनगोइंग अगर कोई एस्ट्रॉइड जैसे आता भी है हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे. दिस इज व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डूम्सडे. Then Joe Biden says the COVID-19 pandemic is over, but it is not over. Then this is why festive sales. अभी Indians love festivals. Festivals के टाइम पे बहुत खर्चा करते हैं यहाँ पे. Pent up demand आ जाती है. Pound plunge to record low. Housing prices seen rising in coming months. तो this जो real estate है, housing बढ़ रहा है. कोविड ग्रोथ एंड मीटी नाविक को आगे प्रमोट करेंगे एंड एप्पल i14. ओके, सो ये तो हो गया इंडियन एक्सप्रेस और दिस द हिंदू. नाउ लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट योर सबमिशंस. 26 को वीकेंड्स था, 25 भी वीकेंड्स था. देन वैक्सीन डेवलपमेंट एंड राइनो 21 कल हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम डिस्कस करते हैं 57 कमेंट्स. वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी. आई विल डिस्कस ऑल ऑफ योर सबमिशंस. आंसर्स सबको लिखना है, आंसर्स यहाँ पे अच्छे से सबको लिखना है. ओके, बिकॉज फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें आंसर राइटिंग इज रिक्वायर्ड. ऑलराइट, सो ओल्डेस्ट है यहाँ पे. सम ऑफ यू आर सेइंग कि आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कुछ अगर कंट्रीब्यूशन इफ यू वांट देन यू कैन यूज दिस बटन कंट्रीब्यूशंस. ओके, बिकॉज यू नो चीज़ों को फाइनेंशियली स्टेबल करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज फिर अगर फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है तो पैकअप हो जाता है. सो दैट इज वाई to keep things running, financial stability is required. A certain fee and your contribution is required. Okay, so sort by oldest करते हैं. अब देखो पीयूष ने ये लिखा. ओके, क्योंकि फ्री एक्चुअली कुछ होता नहीं है. फ्री है तो इन द सेंस वी आर नॉट सेलिंग एनी यूजर्स डेटा, वी आर नॉट सेलिंग एनी स्टूडेंट्स. और जो एंटायर वर्क है यहाँ पे वो डेडिकेटेडली केवल और केवल स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स कम फर्स्ट. सो दैट इज वाई दिस फी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड. ओके, अब सी राइनो पॉपुलेशन था और प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था. तो राइनो पॉपुलेशन, थ्रेट और कंजर्वेशन एफर्ट बताने थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बताना. अब देखो कितने अच्छे से यहाँ पे पीयूष ने वापस रिज्यूम किया आंसर राइटिंग. आई एम हैप्पी. राइनो पॉपुलेशन क्या होती है, शुरू में एक पैराग्राफ बताया, राइनो के नंबर्स बताए, इंडिया का मैप भी बताया. देखो डायग्राम्स में, वेरी गुड डायरेक्शन. थ्रेट्स क्या है, केस स्टडी ऑफ चाइना. अब ये कितना अच्छा एग्जांपल है, केस स्टडी ऑफ चाइना. इससे क्या एक यूनिकनेस आती है. कंजर्वेशन एफर्ट्स बताया आपने, वेरी गुड. सो ये हो गया आपका राइनो का. सेकंड जो था प्रीएम्बल एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए. इससे एमसीक्यू भी आता है और मेंस में भी आता है, इवन इंटरव्यू में भी प्रीएम्बल से सवाल बनते हैं. तो ये बहुत अच्छे से आपने बनाया. दिस इज रियली गुड. तो दिस इज अवर आईडी. सृष्टि, दिस इज अगेन गुड. प्रीएम्बल के बारे में बताया, कंपोनेंट्स क्या है, इसका एक एक शब्द का मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए. प्रीएम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइनो पॉपुलेशन में भी आपने बताया प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, वेरी गुड. कंजर्वेशन एफर्ट, सी दिस इज सो गुड. अब डायग्राम भी बनाई है यहाँ पे. लियो, दिस इज गुड. प्रीएम्बल के बारे में बताया, वेरी गुड. प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सी एक एक शब्द बताया, वेरी नाइस. और ये सारे केसेस भी समराइज करती है, गुड. देन नेहा, दिस इज अगेन गुड, वेरी नाइस. ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताया आपने राइनो का, राइनोज बहुत इंपॉर्टेंट है. मैप, वेरी गुड. देन राइनो विजन 2020, दिस इज वेरी नाइस. राइनो विजन होना था पोचिंग और इसका हॉर्न. सुमन ने बताया, वेरी गुड. ये पूरा असम का बताया सुमन, वेरी नाइस. इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइनोसोरस, देन गुड. प्रोटेक्शन स्टेटस, कंजर्वेशन एफर्ट, फैंटास्टिक. देन सेकंड है प्रीएम्बल, वेरी गुड. वर्ड टू वर्ड इसमें प्रीएम्बल लिखना था, कीवर्ड्स बताने थे और इसको बताना था ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है. प्रेरणा, दिस इज गुड. ये प्रीएम्बल का सवाल है, सारे वर्ड्स हैं, सिग्निफिकेंस है. तो सी हमने खुद से लिखा तो चीजें याद हो गई ना. दिस इज द ब्यूटी ऑफ आंसर राइटिंग, हम खुद से लिख के देखें उसे, वेरी गुड. देन ये सारे कीवर्ड्स हैं, वेरी नाइस. सी प्रीएम्बल पे लिखा आपने, वंडरफुल. इसी तरीके से कंटिन्यू करना है. ऑलराइट. देन ये राइनो है, पेजेस जंबल हो गए हैं थोड़े यहाँ पे. ये राइनोज है. देन एफर्ट्स ऑफ इंडिया, गुड. देन इंडियन राइनो, वेरी नाइस. अब इसमें एक डायग्राम भी बनाइए. डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, वेरी गुड. राइनो से रिलेटेड अभी लेटेस्ट इनिशिएटिव्स क्या है हम वो भी मेंशन कर सकते हैं. आशा, प्रीएम्बल बहुत जरूरी है. अमेंडमेंट्स भी बताया आपने और स्टेटस भी बताया, टू द पॉइंट है, वेरी गुड. एंड दिस इज प्रीएम्बल, वेरी गुड. इंग्रेडिएंट्स, ये वर्बेटिम पता होना चाहिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है. एंड देन रत्ना प्रिया, दिस इज गुड. अपने मैप बनाया, राइनोस के बारे में बताया, गुड, वेरी नाइस.
देन प्रियम्बल का भी बहुत अच्छे से लिखा है आपने, वर्ड वर्ड पूरे यहाँ लिखने थे, प्रियम्बल के सारे वर्ड्स, और यूटिलिटी, वेरी गुड, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेटस है उसका। नंदिनी बहुत अच्छी कॉपी होती है आपकी, गुड, सोशलिस्ट, सेक्युलर, बीच बीच में कुछ डायग्राम्स बनाने का सोचो, फ्लो चार्ट एंड एटसेट्रा, ओके। यस, विजुअली हम कैसे उसको, बिकॉज उससे क्या होता है, डायग्राम्स बढ़ते हैं तो आपके शब्द कम हो जाते हैं, आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, वो विजुअल से ज्यादा इजी हो जाएगा, टाइम बचता है उससे। राइनो, जैसे ये बना दिया, कितने अच्छे से आशा ने बना दिया, ऐसे ड्रॉ करिए आप, गुड। देन हेडिंग सब हेडिंग, आशा बहुत अच्छी कॉपी होती है आपकी, वेरी गुड। थ्रेड्स है, सी सिस्टमेटिक, कितना सिस्टमेटिक है, पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं आ रही है। आरंभ, दिस इज वेरी नाइस, आरंभ ने आंसर लिखा है, गुड। राइनो रिपोर्ट, अब देखो शुरुआत कितनी अच्छी की, स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, वेरी गुड। स्टार्टिंग बड़ा पंची है, दिस इज गुड। 4000 मार्क, डेटा बेस्ड, वेरी गुड। एशिया अफ्रीका, थ्रेड बताए, कंजर्वेशन एफर्ट्स, कुछ और एलेबोरेट करिए कंजर्वेशन एफर्ट को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन पंकज, पंकज ने हिंदी में लिखा है, वेरी गुड। भारतीय उपमहाद्वीप, फिर गेंडों के टाइप्स बताए आपने, और क्या थ्रेट है इनको, थ्रेट, ओके, संरक्षण के उपयोग, इसको, और एक थोड़ा कंक्लूजन भी लास्ट में ड्रॉ करिए। अदिति, दिस इज गुड। अब अदिति कितना अच्छा मैप है, दिस इज वेरी गुड, वेरी इलेबोरेट, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड मेटिकुलस, वेरी गुड। इसको कंटिन्यू करो, आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगा, ओके। दिस इज रियली गुड अदिति, बहुत अच्छे से सारे बताया। कंजर्वेशन, एक कंक्लूजन भी लास्ट में ऐड करिए। सतेंद्र, आप भी बहुत मेहनती हो, यू आर डूइंग रियली गुड। प्रमुख बिंदु बताया आपने, सी सारी चीजें याद हो गई, इसी से सवाल आ जाता है। संरक्षण के नए सारे पॉइंट्स भी बता दिए, वेरी गुड। अभी फ्लड आता है तो उसका थ्रेड भी बताइए। नेहा, वेरी गुड। प्रियम्बल, इंडियन स्टेट, सेक्युलर, वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी। रूहानी, दिस इज गुड, मैप ड्रॉ किया आपने। थ्रेड्स, अब देखो थ्रेड्स बताया अच्छे से, गुड। इसे विजुअल्स डालने हैं हमें, प्रोटेक्शन स्टेटस। देन दिस इज नेक्स्ट कॉपी, नेक्स्ट आंसर, ये है प्रियम्बल पे, प्रियम्बल के सारे ऑब्जेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, गुड। देन कोस्टल इरोजन, ऑलराइट, आप उसी जगह पे पोस्ट कर दो जहां पे था ना क्वेश्चन, ताकि मिसमैच नहीं होगा, वहां पे भी पोस्ट कर देना आप, ओके। देन दिस इज कोस्टल इरोजन के बारे में बताया, गुड, वेरी गुड, दिस इज गुड, ऑलराइट। सो इट इज ओके, आप ऐसे वहां पे पोस्ट कर दो उसको, जो रेस्पेक्टिव है ना वहां पे भी कर दो। द आइडिया इज लिखना है, हमें लिखना है, ओके। ग्लोबलाइजेशन भी बताया, वेरी गुड। सो सारा बैकलॉग कंप्लीट कर दिया है, गुड, वेरी नाइस। देन 17 सितंबर का भी आपने लिख दिया, वेरी गुड। वर्क फ्रॉम होम, देन दिस इज फॉरेस्ट का, देन वेरी नाइस, सारा बैकलॉग कवर कर दिया है, वंडरफुल। अब इसको एक बार रेस्पेक्टिव जो क्वेश्चन है ना वहां पे भी पोस्ट कर दो आप, ओके। तो इन फ्यूचर हम अगर कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करेंगे तो आपकी कॉपी वहां पे आ जाएगी। नंदिनी, मैप बेटर करिए, मैप कभी भी डिसप्रोपोर्शनेट नहीं बनाना है, चाहे वो सिंपल बनाना है, प्रोपोर्शनेट बनाना है उसे, ओके। देन दिस इज गुड, बहुत अच्छे से आपने बताया, वेरी नाइस। देन दिस इज थ्रेड्स, क्योंकि मैप का ना स्ट्रक्चर कभी भी हम ऑल्टर नहीं करते, मैप करेक्ट बनना चाहिए, प्रोपोर्शनेट बनना चाहिए। बहुत ज्यादा फाइन लाइंस नहीं बन रहे हैं तो आप उसको रफ लाइंस बनाओ, बट प्रोपोर्शनेट बनाओ हमेशा। पूजा, दिस इज गुड, वेरी गुड। काजीरंगा इंडिया, IUCN, थ्रेड्स, वेरी नाइस। जस्टिस, प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, प्रियम्बल वगैरह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कविता, दिस इज गुड, वेरी नाइस। कीवर्ड्स ऑफ प्रियम्बल भी बताए, हर एग्जाम में सवाल आता है इससे। सुंदर, वेरी नाइस। सी राइनोसोरस, स्ट्रेट इसको पोस्ट करिए यहाँ पे। देन नेशनल राइनो, वेरी गुड। प्रियम्बल के बारे में सतेंद्र ने लिखा, एक्सेलेंट। सी एक एक कीवर्ड यहाँ पे बता दिया, आपका पूरा टॉपिक तैयार हो गया, वेरी गुड। नेहा, वेरी नाइस। प्रियम्बल, गुड। सो प्रियम्बल में हमें अच्छे से बुक को पढ़ना था और उसके सारे कीवर्ड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, गुड। कीर्ति, दिस इज गुड। अब सी ये फैक्ट्स, कितना अच्छा स्टाइल है, ये भी गुड। मैप देखो, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, मैप हमेशा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, गुड। आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट भी है ये स्टाइल जो कीर्ति का है, गुड। अमरजीत, दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छे से आपने बताया। सुमित्रा, भारतीय और जावा, देखो मैप भी बनाया, गुड, वेरी गुड। यू आर अगेन बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनती हो, आप इसको कंटिन्यू करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देन दिस इज कीर्ति, कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। इसका एक एक शब्द बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आशीर्वाद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी सब एग्जाम में आएगा, चाहे वो स्टेट का हो या फिर एवरीवेयर, प्रीएम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये कितने अच्छे से सेग्रीगेट किया, सो इससे कितना क्रिस्प हो गया आंसर। टाइप्स क्या है, वन हॉर्न क्या है, थ्रेट क्या है, मैप भी बना दिया, वेरी नाइस।
शगुफ्ता देखो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, दिस इज रियली गुड। स्टेट ऑफ रिपोर्ट से स्टार्ट किया 27 सितंबर, ये टैबुलेशन, दिस इज रियली गुड। फिर यहाँ डायग्राम्स भी बता दिए, थ्रेड्स एंड स्टेप्स टेकन, वेरी गुड। लास्ट में एक ना कंक्लूजन भी लिखो, और एक और चीज करो, आप थोड़ा धीरे धीरे लिखो। धीरे धीरे लिखने से क्या होगा, चीजें ना स्किप नहीं होगी। हम सब चीजों को यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम भूल गए, फिर उसको बाद में ऐड कर रहे हैं। गो स्लो, गो स्लो, और गो स्लो, और कोशिश करो शुरू में धीरे धीरे लिखना है हमें, उसके थोड़े टाइम बाद फिर हम स्पीड बढ़ाएंगे पहले। ओके, बाकी आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, दिस इज रियली रियली गुड। ऑलराइट, एक कंक्लूजन भी लिखो यहाँ पे। अब सी, दिस इज गुड। प्रियम्बल के बारे में कितने अच्छे पॉइंट्स लिखे यहाँ पे, आइडिया क्या है, सोर्स क्या है ना, जस्टिस, सारे एक एक शब्द पता होना चाहिए हमें यहाँ पे। गुड, वेरी गुड। देन शालिनी, दिस डायग्राम इज गुड, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, सारे पॉइंट्स है यहाँ पे। फैंटास्टिक, दिस इज रियली रियली नाइस, गुड, वेरी गुड। दमन, अगेन रियली गुड, बहुत अच्छी कॉपी होती है आपकी। पॉइंट्स, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, आप भी बहुत हार्ड वर्किंग हो। नंबर लिखो 1 2 3 4। देन जस्टिस, इक्वालिटी, वेरी गुड, तो इसको कंटिन्यू करना है हमें। ओके, देन सैमवल ने भी बहुत अच्छा लिखा है। सी, प्रियम्बल क्या होता है, तो द आइडिया वाज, ये क्वेश्चन इसलिए दिया था कि आप पूरा प्रियम्बल अच्छे से पढ़ लो, समराइज कर लो अपने शब्दों में, आपको ये चीज याद हो जाएगी। अब देखो दीपाली ने जैसे ये लिखा, दिस स्टाइल इज सो गुड, अडॉप्ट, ये अच्छी स्टाइल है ऐसे। इंडियन राइनोसोरस वल्नरेबल है, गुड। देन थीम बताया, दिस मैप इज अगेन गुड, थ्रेट ऑफ इंडियन राइनोसोरस, राइनो के बारे में लिखा। देन प्रियम्बल, फैंटास्टिक, दिस इज रियली रियली नाइस। सिग्निफिकेंस, हरजिंदर, दिस इज अगेन रियली गुड, बहुत अच्छी कॉपी होती है आपकी। सी, कितना नीट एंड क्लीन हो गया कॉपी, दिस इज वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक, कंटिन्यू। राम नरेश, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, यू आर अगेन वेरी हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर, कंटिन्यू। कंजर्वेशन एफर्ट, इससे सवाल आएगा इस बार राइनोसोरस से। प्रियम्बल बहुत जरूरी है, हर एग्जाम में इससे सवाल आता है। प्रियम्बल, गुड, वेरी नाइस। नीतू, दिस इज अगेन गुड। सी, प्रियम्बल के बारे में बताया आपने, कितना अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक वर्ड बताया, गुड, सवाल आएगा इससे, गुड, very nice. Then this is, see, this is style is also good, very nice. Presentation skills बहुत अच्छी है आपकी। आरती, this is again good, to the point, threat क्या है, conservation, इसमें और points लिखिए। Then Indian Constitution के बारे में बताया, significance, add more points। राइनो, अब सी, कितना अच्छा मैप बनाया सैम्बल ने, सी, वेरी गुड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। देन इसके बाद काजीरंगा, थ्रेड्स एटसेट्रा, गुड। हैबिटेट, लेटेस्ट पॉइंट बताओ, कुछ टेक्नोलॉजी डालो, जीआईएस डालो, दिस बार चार्ट इज गुड। ये जो एडिशनल एक दो इनोवेटिव चीजें लिख देते हैं ना, इससे कुछ आधा नंबर, एक नंबर ज्यादा हो जाता है, और यही कंपाउंड हो जाता है, सारे एक्यूमुलेट हो जाता है, और चीजें 15-15 20-20 नंबर एक पेपर में ज्यादा मिल रहा है, 4 में आपको 50-60 नंबर की लीड मिल जाएगा, दिस मेक्स द डिफरेंस। अफसाना, दिस इज वेरी नाइस। सी, कितना अच्छे से आपने बताया। राइनो, एक डायग्राम भी बनाइए, पॉपुलेशन, थ्रेट है, कंजर्वेशन, वेरी गुड। अब देखो ये नए पॉइंट्स बताए, सेंसस हो, सर्वेलेंस, ये 10 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। सर्वेलेंस बाय ड्रोन्स, लेटेस्ट पॉइंट है, इस पे अच्छे नंबर मिलेंगे, वेरी गुड अफसाना। सो दिस इज रियली गुड, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है, ऑलराइट। इसी तरीके से आंसर सारे आप सबमिट करो। आई विल रिव्यू ऑल ऑफ योर कॉपीज, जस्ट वर्क एंड सबमिट। Okay, so this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.